हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं लाभ और हानि का टाइप 10, 11 और 12 आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने टाइप 10, टाइप 11 और टाइप 12 में एग्ज़ाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लाभ हानि टाइप 10 के साथ। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब मैं करवाता हूँ टाइप नंबर 10, यानी कि लाभ और हानि का टाइप नंबर 10। ठीक है, टाइप 10 में क्या है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, टाइप 10। ठीक, इसमें किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर, यानी कि समान विक्रय मूल्य पर, ठीक है, एक ही विक्रय मूल्य पर बेची जाए तो उनमें से किसी एक का क्रय मूल्य दिया हो तथा दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब दो वस्तुएं जो हैं वो एक ही विक्रय मूल्य पर, यानी कि समान विक्रय मूल्य पर बेची जाएं, तो उनमें से किसी एक का क्रय मूल्य दिया होगा और दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो इस टाइप का जो सवाल है वो हमने टाइप नंबर 10 में रखा है। ठीक है, अब इसका फार्मूला किस तरीके से, कॉन्सेप्ट किस तरीके से, वो भी देख लीजिए। ठीक, माना दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर क्रमशः X% लाभ या हानि, यानी कि दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु को हम X% लाभ या हानि तथा दूसरी वस्तु को Y% लाभ या हानि से बेचें तथा एक वस्तु का क्रय मूल्य R रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में एक जो है संबंध आ जाता है, उस संबंध को हम लोग याद रखेंगे और उसी से सवाल निकलेगा। ठीक, क्या संबंध है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, देखिए इधर लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य और इधर लिखेंगे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन इधर पलट के होगा, इधर दूसरी वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत जो दिया होगा, दूसरी वस्तु का लाभ, यानी दूसरी वस्तु किस लाभ हानि प्रतिशत पे बेची जा रही है। ठीक है, दूसरी वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत बटे, इधर नीचे दूसरी का है तो इधर पहली का रखेंगे, यानी उल्टा करेंगे, इधर पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, इधर दूसरी वस्तु बटे पहली वस्तु। ठीक, तो इधर पहली वस्तु का
लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, इस टाइप का संबंध आ गया। तो ये तो मैंने सवाल के रूप में दे दिया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। बट तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत हानि, दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। हंड्रेड प्लस माइनस भी करना है इसमें, 100 प्लस माइनस, सॉरी ये मैं लिखने को रह गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ या हानि, और 100 प्लस माइनस। देखिए प्लस मैंने क्या, प्लस जब लगाएंगे जब लाभ दिया होगा, जब लाभ दिया होगा तो 100 प्लस करेंगे, और हानि दी होगी तो 100 माइनस वाला चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ यानी प्रतिशत कितना हमारे पास y, तो यह y ले लेंगे, और पहली वाली का कितना है 100 प्लस माइनस x। तो इस तरीके से ये जो है संबंध निकल के आता है। ठीक है, तो यह संबंध जो निकल के आएगा, इसी संबंध की सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टाइप नंबर 10 का यही कॉन्सेप्ट है, और ये जो है संबंध है जिस संबंध से इस टाइप का सवाल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं, एक दो, उससे और क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं पहला सवाल, यानी कि टाइप 10 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि रवि अपनी दो गाय, कितनी गाय हैं, 2 गाय हैं। रवि अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक गाय पर उसे 20% की हानि होती है, यानी कि एक गाय पर उसे 20% की हानि होती है, तथा दूसरी गाय पर उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि पहली गाय 625 रुपये में खरीदी गई हो, पहली गाय कितने में खरीदी गई है, 625 रुपये में खरीदी गई, यानी कि पहली गाय का क्रय मूल्य दे रखा है, तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है ये। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे जो संबंध मैंने बताया था। क्या संबंध बताया था कि पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य बटे दूसरी गाय का क्रय मूल्य, दूसरी गाय। वहां पर वस्तु थी कॉन्सेप्ट में, वस्तु की जगह गाय आ गई, गाय की जगह फिर कुछ मशीन आ जाएगी, यानी कि वो कॉन्सेप्ट था, और उसी के आधार पर ये सवाल है। ठीक, तो पहली गाय का क्रय मूल्य बटे दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, 100। वहां पर मैंने क्या कहा था कि जो ऊपर रखेंगे वो दूसरी गाय वाले का रखेंगे, और नीचे रखेंगे लाभ जो भी लाभ या हानि होगी वो यहाँ 100 में जोड़ के रखी जाएगी। अंतर बस इतना है कि पहली गाय, यहाँ पर पहली गाय बटे दूसरी, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु है, तो यहाँ पर जब पहली गाय बटे दूसरी गाय है, तो यहाँ पर दूसरी गाय जितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेची जा रही है वो 100 में जोड़ के रखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर पहली के, यहाँ पर पहली बटे दूसरी, यहाँ दूसरी बटे पहली, तो दूसरी कितने में बेची जा रही है, दूसरी 25% लाभ में बेची जा रही है। दूसरी गाय जो है वो 25% लाभ में बेची जा रही है, तो यहाँ 100 प्लस 25 करेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, पहली गाय कितने में बेची जा रही है, 20% की हानि पर। पहली गाय जो है, पहली वाली गाय जो है 20% हानि पर बेची जा रही है, तो यहाँ 100 जब हानि पे बेची जा रही है तो 100 माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पर पहली गाय का क्रय मूल्य कितना है, पहली गाय का 625 में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य 625, तो यहाँ लिखेंगे 625 बटे दूसरी गाय का क्रय मूल्य पूछा है हमसे, तो हम मान लेंगे दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना है, x है, मान लेते हैं। ठीक है, बराबर 100 और 25 कितना हो गए, 125, 100 में से 20 गए 80। ठीक, अब यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x गुणा 125
इसकी गुणा इसकी गुणा बराबर 625 गुणा 80। यहाँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 625 गुणा 80 बटे 125 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। कितने से काटेंगे इसको, 5 से कट जाएगा। 5 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 और 1 6, 125 पंजे 625। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 5 की गुणा 80 से हो जाएगी। ठीक है, 5 की गुणा 80 से होगी तो कितना है 500। यहाँ बचा क्या, 5 गुणा 80 बचा, तो कितना हो जाएगा 500, 5 अट्ठे 40, यानी कि 400 रुपये की जो है वो दूसरी गाय का खरीदी गई थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरी गाय कितने में खरीदी गई थी, 400 रुपये में खरीदी गई थी। पहली गाय कितने में खरीदी गई थी, 625 रुपये में खरीदी गई थी। तो दूसरी गाय कितने में खरीदी गई थी, 400 रुपये में खरीदी गई थी। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जब भी होगा तो हमें अपने इस कॉन्सेप्ट के आधार पे पहली गाय का क्रय मूल्य बटे दूसरी गाय का क्रय मूल्य, और यहाँ पर दूसरी गाय जो है जितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेची जा रही है, तो अगर लाभ में बेची जा रही है तो 100 में जोड़ेंगे, और अगर हानि में बेची जा रही है तो जो है हानि हो रही होगी तो जो है 100 में से घटा के रखेंगे ऊपर। बस इतना याद रखना है, अगर यह पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु है तो यहाँ पर दूसरी वस्तु बटे पहली वस्तु। यहाँ पर दूसरी वस्तु जितने में हानि या लाभ में बेची जा रही है वो प्रतिशत 100 में जोड़ के रखेंगे। यहाँ पहली वस्तु का जितने लाभ या हानि में बेची जा रही है वो 100 में जोड़ के घटा के रखेंगे। ठीक, तो ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल, यानी कि पहले ही कॉन्सेप्ट का टाइप 10 का पहला सवाल तो हो ही गया। अब दूसरा सवाल। ठीक, संगीता ने 2 मशीनें क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीदी। अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य दे दिए हैं। 2 वस्तुएं हैं, दोनों के क्रय मूल्य हमको दे दिए हैं। पहली वस्तु 2 मशीनें हैं, तो पहली मशीन का क्रय मूल्य दे दिया। पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना है, पहली मशीन को कितने में बेचा, 1200 रुपये में। ठीक है, फिर सेकंड वाली मशीन, दूसरी मशीन का क्रय मूल्य ये कितना दे दिया, 1500 रुपये। दूसरी मशीन 1500 में खरीदी और पहली वाली 1200 में खरीदी। फिर एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा। पहली वाली को कितने में बेचा, फर्स्ट मशीन को बेचा कितने पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि दूसरी मशीन को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि समान विक्रय मूल्य प्राप्त हो। यानी कि जितने में हम पहली वाली मशीन बेची है उतने में ही वो दूसरी वाली मशीन भी बिके, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर उसे बेचे। ठीक, तो इसके लिए मान लेते हैं, माना सेकंड मशीन को बेचा बराबर x% पर। ठीक है, अभी लाभ और हानि क्लियर नहीं है, वो तो जब सवाल करेंगे तो अगर माइनस में आंसर आता है तो हानि पर बेची जाएगी, और पॉजिटिव में धनात्मक आंसर आता है तो जो है वो लाभ पर बेची जाएगी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहली मशीन फर्स्ट मशीन का क्रय मूल्य बटे सेकंड मशीन का क्रय मूल्य। इधर क्या करते हैं, इधर दूसरी वाली ऊपर पहली वाली नीचे, इधर पहली बटे दूसरी, इधर दूसरी बटे पहली। तो इधर क्या लिखेंगे, सेकंड को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, सेकंड का x है, तो देखिए यहाँ पर 100 में जोड़ के रखते हैं। तो देखिए 100 प्लस, अब माइनस, यहाँ पर जब यहाँ क्लियर नहीं है कि लाभ पर बेची जा रही है या हानि पर बेची जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस ही रख के चलेंगे, ये नहीं करेंगे अपनी तरफ से माइनस भी लगा देंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, 100 प्लस और कितना है x, दूसरी मशीन को कितने प्रतिशत पे बेच रहे हैं, x% पर, तो 100 प्लस x बटे, अब पहली वाली को कितने पे, 20% लाभ पर, तो 100 प्लस 20 कर देंगे।
ठीक है। तो इधर जो है प्रतिशत 100 में जोड़कर प्रतिशत लाभ या हानि रखेंगे और इधर पहली मशीन का क्रय मूल्य बटे दूसरी मशीन का क्रय मूल्य। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना है, पहली मशीन का क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200, तो ये होगा हमारा 1200 बटे दूसरी मशीन का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये, यहाँ 1500 रख दिया बराबर ये 100 + x ऐसे ही रहने दिया बटे 100 + 20 का मतलब 120। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 से ये कट गया, तो कितना आया हमारे पास, हमारे पास आ गया इधर देखिए 100 + x बटे 120, x का मान तो इधर ले लिया हमने और बराबर ये 4/5 है, इसको हमने इधर कर लिया। ठीक है, अब 100 + x बराबर 4/5 गुणा ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 120 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 कट गया, तो 100 + x बराबर 24 चौक 96। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 96, 100 को उठा के लेके आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो बराबर कितना आ गया -4, यानी कि x की वैल्यू जो है -4 मिल रही है। तो जब x की वैल्यू -4 मिल रही है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था अगर वैल्यू माइनस की आएगी तो हानि पर बेचना होगा और प्लस की आएगी तो लाभ पर बेचना होगा। ठीक, तो यहाँ चूंकि x की वैल्यू माइनस है, x बराबर -4 है, इसलिए क्या पूछा था पहली दूसरी मशीन के, तो दूसरी मशीन जो है किस पे बेची जाएगी 4% हानि पर बेची जाएगी, हानि पर बेचेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी मशीन जो है कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेंगे, हानि पर बेचेंगे, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में आई है, -4 आई है, इसलिए दूसरी मशीन जो है 4% की हानि पर बेचेंगे। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम टाइप 10वां क्लियर हो गया, अब चलते हैं टाइप नंबर 11 पर। ठीक, तो टाइप नंबर 11 में किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, किस टाइप के सवाल होंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक, तो टाइप नंबर 11, देखिए टाइप नंबर 11 में किस तरीके का सवाल है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, माना नहीं इस तरीके से लेते हैं इसको, 2 वस्तुएं x रुपए में खरीदी गई, 2 वस्तुएं x रुपए में, 2 वस्तुएं x रुपए में खरीदी गई। ठीक है, एक वस्तु को y% लाभ या हानि पर, y% लाभ या हानि पर, तथा दूसरी वस्तु को z% लाभ या हानि पर बेचा गया, तथा दोनों वस्तुओं पर तथा यदि दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि R% हो तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल होगा टाइप नंबर 11 में कि 2 वस्तुएं x रुपए हैं, यानी कि दोनों वस्तुओं का इकट्ठा क्रय मूल्य दे दिया हमें कि इतने में खरीदी गई है। ठीक है, फिर हमने एक को y% लाभ या हानि पर बेचा, दूसरी को z% लाभ या हानि पर बेचा, तो जब फिर हमें दोनों वस्तुओं पर टोटल लाभ या हानि R% दिया होगा, तो दोनों वस्तुओं का फिर अलग अलग क्रय मूल्य पूछा गया होगा। तो देखिए 2 वस्तु है, जैसे ये 2 वस्तु है, पहली और ये दूसरी। अगर ये पहली वस्तु को हमें
y प्रतिशत लाभ हानि पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को z प्रतिशत लाभ हानि पर बेचा गया, और फिर यह भी दे दिया गया हमको कि दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि, दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत भी r दे दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम हमेशा एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने के लिए भी हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे, एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, उससे सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस टाइप नंबर 11 पर ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। ठीक है, इसको एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। अब चलते हैं सवालों पर, इसका एक दो सवाल कर लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप नंबर 11 का पहला सवाल। ठीक है, टाइप नंबर 11 का पहला सवाल। तो पहला सवाल ये क्या कह रहा है टाइप नंबर 11 का, कि एक व्यक्ति ने 10,000 यानी कि 10,000 रुपये में दो अलमारी तैयार की। ठीक है, एक व्यक्ति ने 10,000 में दो अलमारी तैयार की। उसने एक अलमारी को 18% लाभ पर, ठीक है, पहली अलमारी को 18% लाभ पर तथा दूसरी अलमारी को 16% लाभ पर बेचा। ठीक, जिससे कुल सौदे पर यानी कि दोनों मशीनों के बेचने पर टोटल सौदा हुआ था, दोनों मशीनों पर कुल लाभ कितना हुआ था, उसे 12% का लाभ हुआ है। तो प्रत्येक अलमारी की अलग अलग लागत बताओ यानी कि क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब दो वस्तुओं का अलग अलग प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर बेची जाए और टोटल दोनों पर कुल प्रतिशत लाभ या हानि दिया हो, तो ऐसे सवालों को हम एलिगेशन मेथड से हल करते हैं। और ये एलिगेशन मेथड के सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कई कराए थे। ठीक है, तो आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन मेथड से सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक, तो कैसे हल करते हैं, देखिए दो वस्तुएं होती हैं तो पहली वस्तु ले लेते हैं। ये पहली अलमारी हो गई, यहाँ पर अलमारी है पहली अलमारी, और यहाँ पर कौन सी अलमारी हो गई, ये सेकंड अलमारी। ठीक है, अब जो पहली अलमारी को है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, 18% पर। पहली अलमारी को 18% लाभ पर बेचा जा रहा है। दूसरी अलमारी को कितने में बेचा जा रहा है, 16% पर, इससे 16% में बेचा जा रहा है। और दोनों अलमारियों पर यानी कि कुल सौदे पर कुल प्रतिशत लाभ कितना दे रखा है, वो 12%। कुल सौदे पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो टोटल दोनों पर कुल लाभ कितना है, 12%। ये कुल लाभ हम कहाँ लिखते हैं, कुल लाभ हम दोनों अलग अलग लिखते हैं, कुल लाभ हम बीच में लिखते हैं। ठीक, तो ये 12% कितना लिख दिया है, ये हमने यहाँ रख दिया 12%। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटा के, इससे इसको घटा के रखते हैं यहाँ पर। तो 18 में से 12 गया 6, और 16 में से 12 गया, इधर आ गया 4। ठीक है, ये अनुपात हमें मिलता है, सबको मालूम है। ये अनुपात जो आता है निकल के, ये किसका आता है, यहाँ पर तो लागत मूल्य दे रखा है, तो ये जो अनुपात आया है ये दोनों मशीनों का टोटल दोनों मशीनों की लागत मूल्यों का अनुपात आया है। दोनों मशीनों की यानी कि दोनों सारी मशीन नहीं क्या है, अलमारी, दोनों अलमारियों की लागत मूल्यों का अनुपात है। ये क्या है, ये दोनों अलमारी की लागत मूल्यों का अनुपात जो निकल के आएगा, ये दोनों अलमारियों की लागत मूल्यों का अनुपात ये आता है निकल के। ठीक है, तो ये टोटल लागत ये हमको ये दे रखी है, दोनों अलमारी की कुल लागत कितनी है, 10,000 रुपये। ये अलग अलग पूछा है हमसे, तो प्रत्येक अलमारी की अलग अलग लागत बताना है। ठीक है, तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहली अलमारी की लागत, पहली अलमारी की लागत कैसे निकालते हैं, पहली अलमारी की लागत के लिए पहला अनुपात लेंगे। पहली अलमारी कौन सी है, ये है, और इसका जो अनुपात को क्या है, इसका अनुपात 4 है। तो पहली अलमारी का अनुपात बटे अनुपाती योग, इसका मतलब दोनों का जोड़ 4 + 6 गुणा टोटल लागत कितनी है, 10,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4/6, 4 कितना हो गया, 10 गुणा 10,000। 10 से 1 0 कट गया, 1,000 बचा, 4 से 1,000 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया।
ठीक है, यानी कि जो पहली अलमारी की लागत थी वो कितनी आ गई, 4,000 रुपये आ गई। ठीक, अब दूसरी की निकाल लेते हैं। दूसरी की मैं इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, दूसरी सेकंड अलमारी की लागत, ये कैसे निकालेंगे, जब सेकंड अलमारी की लागत निकालेंगे तो सेकंड का अनुपात कितना है, सेकंड अलमारी, इसका अनुपात कितना है 6, तो ऊपर तो 6 रखेंगे सेकंड अलमारी का अनुपात बटे नीचे दोनों का योग ही रखा जाता है। यहाँ भी दोनों अनुपाती योग, यहाँ भी दोनों अनुपाती योग, कितना आया था दोनों को लगे, दोनों अनुपाती योग कितना आ रहा है, 4 और 6 10, तो यहाँ 10 ही आ गया गुना टोटल लागत 10,000। यहाँ से भी ये कट गया, 1,000 आ गया, यानी कि 6,000 रुपये आ गया। यानी कि दूसरी अलमारी जो है वो उसकी लागत कितनी आई थी, 6,000 रुपये आई थी, और पहली अलमारी की लागत कितनी आई थी, 4,000 रुपये आई थी। ठीक है, हम इतना भी ना करें, यहीं पर भी हो सकता है। कैसे, अगर हम इसी में 1,000 से गुणा कर दें, दोनों में, यहाँ भी 1,000 से गुणा कर दें, यहाँ भी 1,000 से गुणा कर दें, तो ये 4,000 रुपये आ जाएगा, ये 6,000 रुपये आ जाएगा। तो इतनी जो है जो कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। तो पेपर में क्या करेंगे, यही करेंगे, जैसे अनुपात निकल के आया, हमने देखा टोटल लागत 10,000 है, तो यहाँ 1,000 से इधर गुणा कर दी, 1,000 से इधर, 4,000 6,000 4,000 6,000 जोड़ के कितने हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं। इसका मतलब पहली अलमारी की कीमत 4,000 हो गई और दूसरी अलमारी की कीमत 6,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से, ये तो मैंने समझाने के लिए पूरा अच्छी तरीके से बताया है। एग्जाम में आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट भी मार सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब दूसरे सवाल पर। प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं टाइप नंबर 11 का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि रवि ने 18,000 रुपये में 2 गाय खरीदी। कितनी गाय खरीदी, 2 गाय, 18,000 रुपये में। ठीक है, फिर एक गाय को 25% लाभ पर बेचा, एक गाय को 25% लाभ पर बेचा, तथा दूसरी गाय को 20% हानि पर बेचा। यानी कि एक गाय को तो 25% लाभ पर बेचा और दूसरी गाय को जो है वो 20% हानि पर बेचा। ठीक है, तब उसे पूरे सौदे पर ना तो कोई लाभ हुआ और ना हानि। यानी कि जो पूरे सौदे पर कुल लाभ या हानि दिया होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे सौदे पर ना तो उसे कोई लाभ हुआ और ना उसे कोई हानि हुई। ठीक, तो दोनों गायों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। दोनों गायों का अलग अलग जो है क्रय मूल्य बताना है। ठीक, तो वही है, एलिगेशन मेथड से ही निकालेंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट गाय और ये हो गई हमारी सेकंड गाय। पहली गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर, 25 पर। पहली गाय को कितने हैं, 25%। 25% लाभ पर। ठीक है, पहली गाय को 25% लाभ पर और दूसरी गाय को 20% हानि पर। दूसरी गाय को 20% हानि पर। देखिए, जब लाभ पर बेचा गया तब तो ये प्लस है। ठीक है, और हानि पर बेचा गया तो ये माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस 20% करके लिखेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है, पूरे सौदे पर से ना कोई लाभ हुआ ना हानि हुई। तो सिंपल है, यहाँ पर जो है पूरे सौदे पर जो लाभ या हानि प्रतिशत रखते थे, वो जब पूरे सौदे पर कोई ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, अब इससे ये लिखेंगे, इससे ये। अब इस 25 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 ही आ जाएगा सीधे सीधे अनुपात। और सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, PC लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 5 चौक 20 हो गया, इसे काट लेंगे, 5 25 हो गया। ठीक है, तो ये 4:5 आ गया। यानी पहली गाय का अनुपात 4 और दूसरी गाय का अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसकी दोनों की अलग अलग कीमत निकाल लेंगे। तो पहली गाय की कीमत कितनी हो जाएगी, पहली गाय का क्रय मूल्य कैसे निकाले थे, पिछले सवाल में मैंने बताया था कि पहली गाय का अनुपात 4 बटे दोनों अनुपातों का योग 4 और 5, 4 + 5 गुणे टोटल कितने में खरीदी थी, 18,000 में। तो ये आ गया हमारा 4/9 गुणा 18,000। तो 9 दूनी 2,000 से कट गया, तो 4 दूनी 8,000। यानी कि जो पहली गाय है वो 18,000 रुपये है।
अब ये दूसरी गाय का निकाल लेते हैं। सेकंड गाय का क्रय मूल्य बराबर, कैसे, दूसरी सेकंड वाली गाय का अनुपात कितना है 5, तो 5 बटे इन दोनों का योग अनुपाती योग यानी कि 9 गुणा कितना, टोटल कितना है 18,000। वैसे दूसरी गाय का निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब पहली गाय 8,000 की आ गई तो 18,000 में से 8,000 घटा दो, दूसरी गाय 10,000 की हो गई, सिंपल। दूसरी गाय जो है 10,000 में खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली गाय का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और टोटल 18,000 में जब खरीदी गई है तो पहली गाय अगर अपने 8,000 में लेके आए हैं तो दूसरी गाय 18,000 में से 8,000 घटा दो, दूसरी गाय 10,000 में लेके आए, ठीक। तो दूसरी सेकंड गाय का क्रय मूल्य बराबर, और टोटल कीमत में से टोटल में खरीदारी में से जो ये पहली वाली गाय की खरीदारी है वो घटा देंगे, कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से इस सवाल को एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम टाइप नंबर 12 पर, लास्ट सवाल, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 12 लाभ और हानि का टाइप नंबर 12 और अंतिम सवाल इस वीडियो का, ठीक है। एक दुकानदार, सवाल एक दुकानदार ने 5,000 रुपये में 5,000 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से 2 रेडियो बेचे, यानी कि एक दुकानदार ने जो है 5,000 रुपये का प्रत्येक रेडियो बेचा, 2 रेडियो बेचे, कितने के 5-5 हज़ार के, यानी कि पहले की भी कीमत 5,000 और दूसरे को भी 5,000 में बेचा, पहले को भी 5,000 में बेचा, ठीक। यदि पहले रेडियो पर 25% का लाभ हुआ, पहले रेडियो पर कितने का लाभ लिया उसने 25% का, तो दूसरे रेडियो पर कितने प्रतिशत की हानि हुई होगी, जबकि पूरे सौदे में दुकानदार को ना तो लाभ हुआ है और ना हानि हुई है। तो सिंपल है, जब पूरे सौदे में दुकानदार को ना लाभ हुआ ना हानि हुई है, तो जब पहले रेडियो पर 25% का लाभ हुआ है तो दूसरे रेडियो पर जरूर उसे हानि हुई होगी, तभी तो लास्ट में सब कुछ 0 हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक। तो ये निकालना है कि अगर हानि हुई है तो कितनी प्रतिशत हुई है, ये पूछा है, ठीक। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे कि हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रेडियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले रेडियो और इधर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए दोनों को मैं सामने लेकर पूरी बात करूंगा, ठीक है। ये ले लेते हैं सेकंड रेडियो, ठीक है। अब देखिए, दोनों दुकानदार ने 5,000 रुपये प्रति रेडियो, यानी कि इसे भी 5,000 में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, इसका विक्रय मूल्य भी 5,000 रुपये है, और इस सेकंड वाले का भी विक्रय मूल्य कितना है 5,000 रुपये, ठीक है। 2 रेडियो बेचे, यदि पहले को रेडियो को 25% का लाभ है, इसको लाभ लिया कितना 25% का, पहले वाले का 25% का लाभ हुआ, दूसरे रेडियो पे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये पूछा है। इसमें प्रतिशत हानि हुई होगी, जबकि पूरे सौदे में ना तो उसे कोई लाभ हुआ है ना हानि हुई है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि देखिए विक्रय मूल्य 5,000 है, लाभ इतना है, तो इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकल, लाभ या हानि जो भी हो वो दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जितना दिया है वो 5,000 विक्रय मूल्य गुणा, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर रखते हैं और लाभ या हानि जो 100 में जोड़कर या घटाकर नीचे रखते हैं। चूँकि यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, कितना 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक। इसे काट देंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 1,000 से ये कट गया, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 4 और 1,000 की गुणा कर दो तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 4,000 रुपये आ गया,
ठीक है, यानी कि पहले रेडियो को उसने जो है कितने में खरीदा होगा, 4,000 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तब उसने 5,000 में बेचा, तब उसे जो है 25% का लाभ हुआ। ठीक, तो जब क्रय मूल्य 4,000 रुपये है आया है पहले रेडियो का, तो लाभ निकाल लेंगे, कितना लाभ हुआ ये निकाल लेंगे। तो लाभ हमारा कितना होगा, लाभ बराबर हुआ 5,000 में बेचा, 4,000 क्रय मूल्य था, तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी कि 5,000 रुपये में से 4,000 रुपये घटा दो तो बराबर 1,000 रुपये लाभ होगा। कितना लाभ आएगा, 1,000 रुपये। यहाँ पर 1,000 का लाभ हुआ है, तो इसमें इसको दूसरे वाले पर एक ही हज़ार की तो हानि हुई होगी, तभी तो पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। अगर पहले रेडियो पर 1,000 का लाभ हुआ है तो इसका मतलब दूसरे रेडियो पर क्या होगा, 1,000 रुपये की हानि हुई होगी। ठीक, तो ये यहाँ पर 1,000 का लाभ है, तो ये दूसरे रेडियो पर क्या हो जाएगी, ये हानि हो जाएगी 1,000 रुपये। और जब हानि 1,000 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो ये दूसरे का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5,000 प्लस 1,000 यानी कि 6,000 रुपये। ठीक है, अब हानि प्रतिशत पूछा हमसे, तो हानि कितनी है 1,000 रुपये और दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, ये 6,000 रुपये। तो ये हानि 6,000 पर कितने प्रतिशत है वो निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी 1,000 रुपये गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 6,000 रुपये। 1 2 3 1 2 3 2 3 6 2 50 100 से कट गया। ठीक है, 50 बटे 3 कितना आ गया हमारे पास, 50 बटे 3%, यानी कि 16 सही 2 बटे 3% हानि हुई होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जब पूरे सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, अगर पहले रेडियो पर उसे 1,000 रुपये का लाभ हुआ है तो इसका मतलब दूसरे रेडियो पर उसे 1,000 की हानि हुई होगी पक्का, तभी तो पूरे सौदे पर जो इधर लाभ हुआ उधर वो लाभ कैंसिल हो गया जब 1,000 की हानि हो गई। तो ठीक, तो यहाँ पर हानि 1,000 रुपये की हुई। जब हानि 1,000 रुपये की हुई है और विक्रय मूल्य 5,000 रुपये बेचने में 1,000 की जब हानि हो रही है तो उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, इस हानि को इस विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो ये हानि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। जब क्रय मूल्य आ गया तो ये हानि, जितनी हानि है ये प्रतिशत में निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य। ठीक, ये निकाल लेंगे तो 50 बटे 3% आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहीं पर मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और इन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आगामी परीक्षाओं में या होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इनको आप लोग अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक, और हाँ, चैनल को जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पूरा कोर्स आपको फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके जो सभी वीडियो हैं स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखते रहें, क्योंकि कोई भी स्टेप किसी भी यानी कि कोई भी चैप्टर स्टेप टू स्टेप मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, और प्लेलिस्ट में प्रतिशत का चैप्टर पूरा हो गया, संख्या पद्धति का चैप्टर पूरा हो गया है। संख्या पद्धति प्लेलिस्ट में संख्या पद्धति के वीडियो पड़े हैं और प्लेलिस्ट में प्रतिशत के वीडियो पड़े हैं। प्रतिशत और संख्या पद्धति का चैप्टर वहां से आप जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो आज अब मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।